तो हम लोग तो जो है हमारा पूरा भाजपा एसोसिएशन डुमरियागंज भाजपा का है और रहेगा। जाएंगे। जी बिल्कुल, ये चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर है क्योंकि यहाँ पे एक ब्राह्मणवादी नेता कुशल तिवारी जी आ गए। नेता जो समाजवादी पार्टी में प्रमुख दावेदार थे, उनको टिकट न देकर के बहुत बड़ा भूल किया है और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और काफ़ी वोटों से अंतर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जगदम्बिका पाल जी। समाजवादी पार्टी में काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके संघर्ष को समझी नहीं कुछ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जगदम्बिका पाल जी जो 2 लाख वोट से 2.5 लाख वोट से जीत रहे थे, राम कुमार चिंकू यादव जी के आने से जगदम्बिका पाल 4.5 लाख वोटों से जीत रहा है इस समय भारतीय जनता। उन्होंने बस्ती में इस बार मीटिंग किया है और सारे ठेकेदारों को बुलाया है। उनके साथ जो 15 साल से बेचारे लगे हुए थे, एक भी पैसा जो है, एक भी ठेकेदारी सब। नमस्कार दोस्तों, एबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और हम आ गए हैं इस समय बार एसोसिएशन डुमरियागंज के कार्यालय में और यहाँ पर हम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री जी हैं और कुछ हमारे सम्मानित अधिवक्ता बंधु, उनसे हम बात कर जानेंगे कि इस समय डुमरियागंज में सियासी माहौल क्या चल रहा है। तो हम रुक करते हैं अध्यक्ष जी का। ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय इंद्रमणि पांडे एडवोकेट जी हैं, इनसे हम जानते हैं डुमरियागंज की राजनीति के बारे में। सर, आपका स्वागत है एबीएन न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस समय डुमरियागंज में समाजवादी पार्टी और गठबंधन से भीष्म शंकर कुशल तिवारी और मौजूदा सत्ताधारी पार्टी भाजपा से जगदम्बिका पाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो मौजूदा सांसद भी हैं। तो इस समय इस लड़ाई को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या लड़ाई है दोनों? वही वो भाजपा से है, वो समाजवादी गठबंधन से दोनों में लड़ाई तो ही है और लेकिन बीजेपी बहुत आगे है और आगे रहेगी, इसलिए कि बीजेपी के लोगों ने, माननीय सांसद जी ने भी जो है तमाम काम जो है हमारे क्षेत्र का किया है। जैसे रेलवे लाइन के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया है, बहुत मेहनत करके रेलवे लाइन यहाँ जो है मंगवाया है, उनके लिए उनका विशेष योगदान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे वक्ताओं के लिए जो है इतना बड़ा भवन दिया है और जो है इसमें हम लोग बैठ रहे हैं, सुकून से बैठ रहे हैं। इसमें बिजली पंखे सब लगे हुए हैं। तो हम लोग तो जो है हमारा पूरा भाजपा एसोसिएशन डुमरियागंज भाजपा का है और रहेगा, आज भी है। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2 बार से विधानसभा चुनाव लड़ चुके समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चिंकू यादव जी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे इस चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि चिंकू यादव एक बड़े नेता है और हम लोग क्षेत्र के अच्छे चर्चित नेता हैं। उनके आने से तो भाजपा का जो वोट बैंक तो बढ़ाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा का नारा है कि अब की बार 400 पार, कैसे देखते हैं? क्या 400 पार होगा? अब नारा भाजपा का है अब की बार 400 पार, तो जैसा जनता का रुख है तो 400 पार हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंद्रमणि पांडे जी। हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता श्री शरद श्रीवास्तव जी हैं और ये सामाजिक समझ रखते हैं, तो मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। आप डुमरियागंज के इस चुनाव में, जो मौजूदा चुनाव है, जिसमें सपा और समाजवादी पार्टी, मतलब समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का जो चुनाव है, इसमें 2 लोग लड़ रहे हैं, जगदम्बिका पाल जी भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी। आप किस तरह इस चुनाव को देखते हैं? कौन फाइट कर रहा है? पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको इस काबिल समझे हैं कि आप हमारा इंटरव्यू लेने आए। इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि जगदम्बिका पाल का कोई व्यक्तिगत वोट नहीं है। जगदम्बिका पाल ने 10 साल में डुमरियागंज में रहकर कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे यहाँ की जनता इनको पसंद करे। बाकी रही जगदम्बिका मोदी की बात, तो मोदी के नाम पे इनको वोट मिल रहा है और योगी के नाम पे इनको वोट मिल रहा है। अगर ये तीसरी बार चुनाव जीतते हैं तो वो इनका कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं रहेगा,
योगदान मोदी और योगी का रहेगा। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जगदम्बिका पाल जी का इस समय विरोध है, मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया है इसलिए उनका जनता में विरोध है। तो मतलब वो चुनाव में किस तरह मतलब फाइट कर जाएंगे? क्या मोदी और योगी के नाम पे ये चुनाव मतलब जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, ये चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर है क्योंकि यहाँ पे एक ब्राह्मणवादी नेता कुशल तिवारी जी आ गए हैं, जिससे इसमें ये हो रहा है कि जो मतलब ब्राह्मण जो कट्टर सपाई थे वो भी जो कट्टर भाजपाई थे वो भी कट्टर सपाई हो गए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और लास्ट में तो ये जगदम्बिका पाल जी और योगी और मोदी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, उसमें कोई इफ पट नहीं है। आपको क्या लगता है, आप प्रबुद्ध समाज से हैं, क्या ये चुनाव जो हो रहा है ये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर होगा या मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर? सारे मुद्दों पर होगा, हर चीज पे बीजेपी जीत रही है। नहीं, प्रायोरिटी पे कौन से मुद्दे रहेंगे? प्रायोरिटी पे तो मंदिर मुद्दा रहेगा, क्योंकि भगवान राम को लाने वाले मोदी जी हैं और न्यायालय है। अगर लोग कहते हैं कि न्यायालय ने लाया है तो न्यायालय ने लाया है, लेकिन मोदी जी का उसमें योगदान है कि उन्होंने तेजी बनाई है। इस वजह से राम मंदिर वहाँ भव्य राम मंदिर बन गया है और लोग वहाँ पर भगवान राम अपने उस पर विराजमान हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 400 पार बड़ा पॉपुलर नारा है और विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि अगर ये 400 पार पा जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे। आप किस नज़रिए से देखते हैं चुनाव? ऐसा कुछ नहीं है, अगर 400 पार हो जाता है तो संविधान नहीं बदला जाएगा, बल्कि जो कुछ गलत कानून है उसको संशोधित किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। स्थानीय नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि चिंकू यादव जी जो समाजवादी पार्टी से दो बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो उनके शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी क्या मजबूत हुई है? क्या फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि चिंकू यादव जी का भाजपा में जाना बहुत ही अच्छा निर्णय है और सही समय पे उन्होंने निर्णय लिया है। और रही बात चिंकू यादव जी के भाजपा में जाने से प्रभाव की बात, तो चिंकू यादव जी के भाजपा में जाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और भाजपा ये समझ लीजिए कि जहां 3 लाख वोट पा रही थी, अब 4-4.5 लाख वोट पा रही है। जी, बहुत बात करने के लिए और बात करना चाहूँगा सर। देखिए, यहाँ 2 पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, मुख्य लीड में 2 ही पार्टियाँ हैं, भाजपा और सपा, और दोनों के प्रत्याशी इस समय बड़ी तेज़ी से दमखम के साथ मैदान में डटे हुए हैं और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आप इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? आपका आकलन बताइए, आप लोग समझते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद। जहाँ तक मेरा मानना है, भाजपा को छोड़ करके किसी ने ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं दिया जिसकी लोकप्रियता इस क्षेत्र में हो। सारे के सारे प्रत्याशी बाहरी हैं, जगदम्बिका पाल भी बाहरी हैं, लेकिन विगत 20 वर्षों से जनता के बीच रह करके उन्होंने और लोगों से तो अच्छा काम किया है। रही बात समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, जात पात की उसमें लड़ाई में है कि ब्राह्मण चेहरा दे दिए हैं, माइनॉरिटी है उनके साथ, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी में प्रमुख दावेदार थे उनको टिकट न दे करके बहुत बड़ा भूल किया है और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और काफ़ी वोटों से अंतर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जगदम्बिका पाल जी। जी, अब की बार चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हैं? और आप प्रबुद्ध समाज से हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए, रोजगार या मंदिर? देखिए, मुद्दा तो सभी चलेगा, रोजगार है, महंगाई है, सभी चलेगा, लेकिन प्रत्याशी कमजोर दे देने से सारे मुद्दे दब करके राष्ट्रवाद की मुद्दा और मंदिर का मुद्दा हावी हो गया। अच्छा, थैंक यू। ये हमारे साथ एक अन्य अधिवक्ता अंकित सिंह जी हैं, एडवोकेट अंकित सिंह जी, युवा हैं और युवाओं के ज़्यादा मुद्दे हैं इस चुनाव में और युवा इस समय बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग ले रहा है। अपनी नई सरकार को लेकर बहुत ही उत्साहित है। तो मैं जानना चाहूँगा इनसे कि इस समय चुनाव चल रहा है, आपको क्या माहौल लगता है? माहौल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है डुमरियागंज लोकसभा में। डुमरियागंज लोकसभा में
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामकुमार चिंकू यादव जी, जो कि 22 सालों से समाजवादी पार्टी में काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके संघर्ष को समझी नहीं कुछ, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जगदम्बिका पाल जी जो 2 लाख वोट से 2.5 लाख वोट से जीत रहे थे, रामकुमार चिंकू यादव जी के आने से जगदम्बिका पाल 4.5 लाख वोटों से जीत रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, और ये बताइए, इस समय भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर चल रही है, और मतलब आपका मानना है क्या है यहाँ पर, मतलब जो चुनाव में मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या रहेंगे? आप मतलब नए सांसद से क्या उम्मीद करते हैं? कोई भी सांसद बने और उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? आप युवा हैं, आप बताइए, प्रायोरिटी अपनी बताइए, प्राथमिकताएं, कि मतलब कोई भी अगर संसद चुन जाता है तो ज़िले में उसको विकास के कैसे कार्य करने चाहिए? सांसद चुने जाने पर यही प्राथमिकता होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार, बिजली, पानी, शिक्षा, यही जनता चाहती है नए सांसद चुनने जाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं बार एसोसिएशन डुमरियागंज कार्यालय में हूँ। हमने कई अधिवक्ताओं का, सम्मानित अधिवक्ताओं का वो जाना है, चुनाव में व्यू जाना है कि क्या उनका इस चुनाव में रुझान है, और हम आगे किसी अन्य इंटरव्यू के साथ आप लोगों से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ एक अन्य अधिवक्ता एडवोकेट जलाल अहमद जी हैं, और ये आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, और ये हमारे तहसील और सिविल कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। तो इनसे भी हम इनका जो नज़रिया है चुनाव को लेकर जानना चाहेंगे। सर देखिए, बताइए, इस समय समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस और भाजपा चुनाव लड़ रही है, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, चुनाव अपने पूरे सवाब पर पहुंच चुका है। आप इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी इंडिया अलायंस में है, और आप इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मजबूत है? इंडिया अलायंस पूरे देश में चुनाव जीत रहा है, और यहाँ भी चुनाव इंडिया अलायंस तिवारी जी चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। पिछले चुनाव के समीकरण के आधार पे माननीय जगदम्बिका पाल जी लगभग 1,20,000 से जीत हुए थे, लेकिन अब वो समीकरण नहीं रहा। चौधरी अमर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, और बड़ी ही मजबूती के साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिन से लगातार यहाँ अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, और उनके साथ भाजपा का और डाइवर्ट हो रहा है। और पिछली बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे चंद्रशेखर उपाध्याय, उनको 60-64 हज़ार वोट मिले थे। वो वोट प्लस 3.5 लाख वोट जो गठबंधन का था, वो पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था। इस बार बसपा का और जो है वो ब्राह्मण बिरादरी के सारे लोग, ब्राह्मण बिरादरी के मुखिया हैं, एक उनका संगठन चलता है माननीय कुशल तिवारी जी का। सारे ब्राह्मण लगभग 80 से 90% ब्राह्मण उनके साथ जुड़े हुए हैं, प्लस माइनॉरिटी का वोट लगभग 1.5 लाख वोटों से विजयी जी। आपकी पार्टी यानी आपके अलायंस का जिससे मुकाबला है उनको विकास पुरुष कहा जाता है, और वो 15 साल से सांसद हैं, और आप कैसे ये मिथक तोड़ेंगे कि 4थी बार सांसद ना बने? जी, यही सबसे बड़ा हारने का उनका कारण होगा, क्योंकि वो 15 साल से यहाँ के सांसद हैं, मगर अगर एक निधि में, एक बार की निधि में 5 काम 15 काम होते हैं। हम कह रहे हैं 15 तो छोड़िए, वो 5 ही काम गिना दें ऐसे जो सार्वजनिक काम हो, जो सारे लोगों के लिए किया गया हो, हमको तो नहीं लगता। उन्होंने बस्ती में इस बार मीटिंग किया है, और सारे ठेकेदारों को बुलाया है। उनके साथ जो 15 साल से बेचारे लगे हुए थे, एक भी पैसा जो है, एक भी ठेकेदारी सब बस्ती से ठेकेदार आके काम करा के पैसा कमीशन लेके चले जाते हैं। और इस बार भी उन्होंने कहा है कि आइए 15 साल सिद्धार्थ नगर को लूटिए, हम फिर से सांसद और हमको बनाएंगे। वो लोग लगे हुए हैं, मगर इस बार यही जो आप 15 साल की बात कर रहे हैं, विकास की बात, विकास पुरुष कर रहे हैं ना, वही चीज़ जनता समझ चुकी है। इस बार उनको हटाएगी। आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, और आम आदमी पार्टी का कई दो प्रदेशों में सरकार भी है। इस समय सत्ताधारी पार्टी, जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी भाजपा है, उसका नारा है 400 पार। किस नज़रिए से देखते हैं इस नारे को? बड़ा पॉपुलर नारा है, हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सस्ती नजर आई, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने लगातार मुद्दा उठाया कि वो संविधान को 400 पार अगर हो जाएगा तो ये संविधान को बदल
जी आप किस नज़रिए से देखते हैं कि इस नारे को 400 पार? जी बिल्कुल, 400 पार करने की बात कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि 400 पार हुई है तो संविधान बदल देंगे। क्यों? क्योंकि 10 सालों में हम सारे लोगों ने देखा ये लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चला रहे हैं, ये एज ए तानाशाही हिटलरशाही चला रहे हैं। ये जो चाहते हैं वो कर देते हैं, चाहे वो देश के हित में हो, लोगों के हित में हो या ना हो। आपने देखा नोटबंदी, आपने देखा जीएसटी, छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। आपने देखा कोरोना काल में जो सिलेंडर 360 रुपये 80 रुपये का था वो 80 से 1000 रुपये में सिलेंडर बिका। ये मनमानी तरीके से जो चाहते हैं वो करते हैं और अगर इस बार इनको नहीं हराया जाए कोई दो राय नहीं, ये संविधान में बदलाव करते हैं। और ये 400 पार जो कह रहे हैं कि बस ये सपने हैं, किस हिसाब से ये 400 पार कर रहे हैं? आप असम देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, 4000 किलोमीटर का में पदयात्रा किया है और उस पदयात्रा का ये रिजल्ट आ रहा है कि कर्नाटक, असम, तेलंगाना, झारखंड, बिहार ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका महाराष्ट्र, ये अगर इनकी थोड़ी बहुत जगह है तो वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। पंजाब में ये साफ हो रहे हैं, दिल्ली में साफ हो रहे हैं। दिल्ली में तो इनका कोई सांसद लड़ने के लिए नहीं जा रहा, आप देख रहे हैं। और इस बार ये 141 40-41 सीट आई है, तो बड़ा साफ है पूरे देश में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे जलाल अहमद एडवोकेट साहब और ये जिला अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हमसे बात किया, बहुत अच्छा लगा। कुछ और अधिवक्ता हैं, मैं उनसे भी उनकी राय जानना चाहूँगा। अब की बात हमारे साथ एक अन्य अधिवक्ता हैं एडवोकेट परवीन कुमार श्रीवास्तव, मैं इनसे भी इनकी राय जानना परवीन कुमार श्रीवास्तव जी बताएं, सपा और भाजपा चुनाव लड़ रही है, मेन लीड में यही है, चर्चा इन्हीं की है जनता में। आप किस नजरिए से देखते हैं चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा? हमारे नज़रिए में जगदम्बिका पाल की भाजपा से बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं, क्योंकि इनके काम से भी हम खुश हैं और मोदी जी के जो बताए हुए नियम हैं इनके जो चल रहे हैं उनके धारा पे, उससे भी हम बहुत खुश हैं। इसलिए अब की बार अपार वोट से जीतेंगे। भाजपा का नारा है जबकि बार 400 पार, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है, 400 पार होना ही होना है, होगा, अवश्य होगा। यानी 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई राय नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।